हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 31 मई के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया मेजर राधिका सेन को और इनको ये पुरस्कार दिया गया है 29 मई को, क्योंकि 29 मई को होता है यूएन पीस कीपर डे। यूएन पीस कीपर डे यानी कि संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दिवस। हाल ही में कितने नेटो देशों ने रूस के खिलाफ ड्रोन दीवार बनाने की योजना बनाई है? तो आंसर है इसका 6। नेटो में अभी टोटल मेंबर कंट्री है 32। इसका 32वां मेंबर कंट्री बना था स्वीडन। और ये नेटो कब बना था? ये बना था 4 अप्रैल 1949 को। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स में। और ये 6 कंट्री कौन से हैं? 3 तो है बाल्टिक कंट्री। कौन से? एस्टोनिया, लातविया और लिथुवेनिया। और इसके अलावा पोलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड है। पोलैंड, नॉर्वे और फिनलैंड, इन 6 देशों ने रूस के खिलाफ ड्रोन वॉल बनाने की योजना बनाई है। हाल ही में भारत ने भूस्खलन से प्रभावित किस कंट्री को $1 मिलियन की सहायता दी है? तो आंसर इसका पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी, इसकी कैपिटल है पोर्ट मोर्सबे। पोर्ट मोर्सबे। और यहां पर मुद्रा चलती है कीना, KINA। हाल ही में आरबीआई ने निर्देशों का पालन ना करने पर किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया? तो यह लगाया है 2 बैंकों पर, यस बैंक और ICICI बैंक पर। ICICI बैंक बना था 1994 में और यस बैंक बना था 2004 में। 2004 में यस बैंक के अभी MD कौन है? तो वो है प्रशांत कुमार। और ICICI बैंक के अभी MD और CEO हैं संदीप बख्शी। इन दोनों का हेडक्वार्टर है मुंबई में। हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए 4 वर्ष में $7 बिलियन जुटाने के लिए इन्वेस्टमेंट राउंड शुरू किया? तो ये किया है WHO ने। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो बना था 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए हम 7 अप्रैल को मनाते हैं हेल्थ डे। और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और अभी इसके डीजी कौन है? तो वो है टेड्रोस गैब्रियासिस। टेड्रोस गैब्रियासिस का संबंध है इथियोपिया से। हाल ही में गोल्डमैन सैक्स ये अमेरिकन इन्वेस्टमेंट कंपनी है। इसने 2024 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान कितना लगाया है? तो आंसर इसका 6.7%। हाल ही में सोनी ने भारत में नया CEO को नियुक्त किया? तो आंसर इसका गौरव बनर्जी। इनसे पहले थे NP सिंह। और ये सोनी कंपनी ये है जापान की। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह लॉन्च किया? तो ये किया है नासा ने। और ये नासा कब बना था? ये बना था 29 जुलाई 1958 को। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। और अभी इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं बिल नेल्सन। हाल ही में दूरसंचार विभाग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर धोखाधड़ी वाले SMS पर रोक लगाने के लिए संचार साथी पहल की शुरुआत की? तो ये की है गृह मंत्रालय के साथ मिलकर। हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह। और दूरसंचार विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर काम करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अभी कैबिनेट मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश साल 2024-26 के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता करेगा? कोलंबो प्रोसेस ये एक फोरम है। फोरम यानी कि एक मंच है। इसकी शुरुआत हुई थी 2003 में और अभी इसके मेंबर कंट्री हैं 12। और जब से ये मंच बना है उसके बाद से पहली बार इसका अध्यक्ष बनेगा भारत। तो आंसर है इसका भारत। और कोलंबो प्रोसेस का मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं यानी कि जो प्रवासी मजदूर होते हैं उनकी सेफ्टी यानी कि सुरक्षा और मैनेजमेंट करना यानी कि प्रबंधन करना। और हम इंटरनेशनल डे ऑफ माइग्रेंट कब मनाते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ माइग्रेंट हर साल मनाया जाता है 18 दिसंबर को।
और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन ये कब बना था? ये बना था 1951 में। 1951 में इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और अभी इसके डीजी कौन है? तो वो भी याद रखना, एमी पोपे। एमी पोपे तो साल 2024-26 के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता करेगा भारत। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया? तो इसको मनाते हैं हम 29 मई को। और 29 मई को ही मनाया जाता है यूएन पीस कीपर डे। यूएन पीस कीपर डे भी मनाया जाता है 29 मई को। और ये जो एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो वो है 8848.86 मीटर। और अंतरराष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस ये 29 मई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 29 मई 1953 को पहली बार माउंट एवरेस्ट को फतेह किया गया था दो लोगों द्वारा, एडमंड हिलेरी और दूसरे थे तेंजिंग नोर्गे। एडमंड हिलेरी का संबंध है न्यूजीलैंड से और तेंजिंग नोर्गे, इनके नाम पर भारत सरकार एक नेशनल एडवेंचर अवार्ड भी देती है, यह भी याद रखना। और ये इस साल दिया गया था स्वीता कंसवाल को। स्वीता कंसवाल को। और एक नाम याद रखना आपको, ज्योति रात्रे। ज्योति रात्रे का संबंध है मध्य प्रदेश से। इन्होंने 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। ये भारत की सबसे उम्रदराज महिला बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। और सबसे युवा महिला बनी है काम्या। काम्या का संबंध है झारखंड से। इन्होंने 16 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। और भारत में माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कंचनजंगा है सिक्किम में और इसकी ऊंचाई है 8586 मीटर। 8586 मीटर। और ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली है माउंट एवरेस्ट, दूसरी है K2। K2 की हाइट है 8611 मीटर और तीसरे नंबर पर है कंचनजंगा। तो इंटरनेशनल एवरेस्ट डे मनाया जाता है 29 मई को। हाल ही में एक सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट और माउंट लोहात्से पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो इनका नाम है सत्यदीप गुप्ता। सत्यदीप गुप्ता। माउंट एवरेस्ट ये है नेपाल में और माउंट लोहात्से ये भी है नेपाल में। माउंट लोहात्से ये दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, दूसरे पे है K2, तीसरे पे है कंचनजंगा और चौथे पे है माउंट लोहात्से। माउंट एवरेस्ट की हाइट है 8848.86 मीटर और माउंट लोहात्से की हाइट है 8516 मीटर। 8516 मीटर। तो आंसर है इसका सत्यदीप गुप्ता। और इसके अलावा आपको याद रखना है ये पहले भारतीय बने हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को मात्र 11 घंटे और 15 मिनट में फतेह किया, ये भी याद रखना। तो आंसर है इसका सत्यदीप गुप्ता। हाल ही में DRDO ने यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो आंसर इसका रुद्रम 2। और ये रुद्रम 2 एयर टू सरफेस मिसाइल है और ये भारत की पहली देसी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। भारत की पहली देसी यानी कि भारत में बनी हुई पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल है और ये एक एयर टू सरफेस मिसाइल है। इसका परीक्षण किया गया उड़ीसा में और इसको डेवलप किया है DRDO ने। DRDO बना था 1 जनवरी 1958 को। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और ये हमारे रक्षा मंत्रालय के अंदर काम करता है और अभी इसके चेयरमैन हैं समीर कामत। समीर कामत। तो आंसर इसका रुद्रम 2। हाल ही में भारत का पहला शहरी रोपवे किस शहर में बन रहा है? तो ये बन रहा है वाराणसी में और ये अगस्त महीने में बनकर तैयार हो जाएगा और ये हमारे पर्वतमाला परियोजना का हिस्सा है। पर्वतमाला परियोजना, इसका दूसरा नाम है नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो भारत का पहला शहरी रोपवे ये बनेगा वाराणसी में। हाल ही में विजय खंडूजा किस कंट्री में भारत के नए उच्च आयुक्त बने हैं? तो आंसर इसका कैमरून।
और कैमरून एक सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है और कैपिटल है इसकी याउंडे। याउंडे में अभी थोड़े दिन पहले एक डिक्लेरेशन भी हुआ था, याउंडे डिक्लेरेशन। इसमें 11 अफ्रीकी देशों ने हिस्सा लिया था। पूरी दुनिया के 70% मलेरिया के मामले इन्हीं 11 देशों से आते हैं और दुनिया में सबसे ज्यादा मलेरिया से मौत होती है नाइजीरिया कंट्री में। पूरी दुनिया की 30% मलेरिया से मौत होती है अकेले नाइजीरिया में। तो आंसर है इसका कैमरून। कैमरून में भारत के नए राजदूत बने हैं विजय खंडूजा। और एक याद रखना आपको रूस के लिए, रूस में भारत के नए राजदूत बने हैं विनय कुमार। और म्यांमार में भारत के नए राजदूत बने हैं अभय ठाकुर। तो आंसर है इसका कैमरून। हाल ही में एक सीजन में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने? तो इनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इनकी टीम का नाम है अल नसर और ये वैसे पुर्तगाली हैं, इनका संबंध है पुर्तगाल से। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ये दुनिया में सबसे ज्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर हैं। इन्होंने अभी तक 893 गोल किए हैं और दूसरे नंबर पर है लियोनेल मेसी। इनका संबंध है अर्जेंटीना से और ये अभी तक 833 गोल कर चुके हैं। और तीसरे नंबर पर है पेले। इनका अभी थोड़े दिन पहले ही देहांत हुआ है। इनका संबंध था ब्राजील से और इन्होंने 762 गोल किए थे। तो आंसर है इसका क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और बात करें अगर फीफा की, तो फीफा बना था 1904 में। इसका हेडक्वार्टर है जूरिक है स्विट्जरलैंड में। और अभी इसके डीजी कौन है? तो वो है गियानी इन्फेंटिनो। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहां पर होगा? तो यह होगा चेन्नई में। एग्जैक्ट लोकेशन है मापीड़ू गांव। ये है थ्रीवल्लूर डिस्ट्रिक्ट में। और इसका निर्माण कौन करेगा? तो वो करेगी रिलायंस कंपनी बनी थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और अभी इसके एमडी और चेयरमैन है मुकेश अंबानी। और रिलायंस कंपनी के संस्थापक कौन थे? तो वो थे धीरू भाई अंबानी। और जो जियो कंपनी है, जियो के चेयरमैन कौन है? तो वो है आकाश अंबानी। तो आंसर इसका चेन्नई। हाल ही में किसे अंतरराष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर है इसका रश्मि सलूजा। और प्रभा वर्मा को इस साल सरस्वती सम्मान दिया गया। इनके उपन्यास का नाम था रोदर सातविकम। और बात करें अगर आलोक शुक्ला की, तो इनको अभी थोड़े दिन पहले ग्रीन नोबेल मिला था। ग्रीन नोबेल पुरस्कार बोला जाता है गोल्डमैन इन्वायरमेंटल अवार्ड को। और पूर्णिमा देवी बर्मन, इनको अभी थोड़े दिन पहले ग्रीन ऑस्कर ये बोला जाता है व्हाइटले गोल्ड अवार्ड का दूसरा नाम है ग्रीन ऑस्कर। और ये इस साल दिया गया पूर्णिमा देवी बर्मन को। तो आंसर इसका रश्मि सलूजा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अन अफेयर्स।